सभी को सभी आत्माएं, सभी बच्चे, सभी अस्तित्व अपने कल्याण के स्वरूप में, मूल स्वरूप में स्थित हो सकते हैं। सभी अपनी परम कल्याण की यात्रा को देखो। तुम्हें अपना कल्याण साधना है। तुम्हारा कल्याण सिर्फ तुम ही कर सकते हो। परमात्मा से भी मार्गदर्शन मिलेगा, ज्ञान मिलेगा, युक्ति मिलेगी, शक्ति मिलेगी, विधि विधान मिलेगा। पर बच्चे, कल्याण तो तुम्हें साधना है। बस हर अस्तित्व इस बात को सदा स्मृति में रखें कि हमें कल्याण साधना है। साथ साथ दूसरी बात अवश्य स्मृति में रखें। जितनी पहली बात स्मृति में रखना आवश्यक है कि हमें कल्याण साधना है, उससे भी कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट दूसरी बात है, महत्वपूर्ण है कि तुम्हारा कल्याण यहाँ कोई नहीं करेगा सिवाय तुम्हारे। पहली बात स्मृति में रखो ना रखो, पर दूसरी अवश्य रखो कि तुम्हारा कल्याण यह परमात्मा भी नहीं करेगा। जो करना है तुम्हें करना है, जो साधना है तुम्हें साधना है। सदा स्मृति रहे, तुम्हारा कल्याण यहाँ कोई नहीं करेगा। किसी को आवश्यकता भी नहीं है तुम्हारे कल्याण की, जरूरत भी नहीं है। सदा इसे स्मृति में रखना। तुम कल्याण को उपलब्ध हो जाओ, इसकी आवश्यकता परमात्मा को भी नहीं है। नहीं हुए या तो सजा के लोक में चले जाओगे, या आत्मा नष्ट हो जाएगी, परमात्मा दूसरी बना देगा। तुम्हारे जैसी आत्मा, दूसरा पार्टधारी तैयार। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परमात्मा को भी आवश्यकता नहीं है। आज के वाणी का सार है, तुम्हारे कल्याण की किसी को यह आवश्यकता नहीं है। आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता है तो देखो, करो। हमें तो नहीं है। न मुझे मनुष्यों के कल्याण की आवश्यकता है, न आत्माओं के, न शक्तियों के, न शिव बाबाओं के। उनको अपना कल्याण नहीं चाहिए। सिस्टम तैयार है रिप्लेस करने के लिए। ऐसे अनंत शिव बाबा सेकंड में बना दिए जाएंगे। अभी शिव बाबा ही सेकंड में बन सकते हैं, माइक्रो मिली सेकंड में, नैनो सेकंड में बन सकते, तो फिर शक्तियां और आत्माओं की बात भी नहीं रही। उनकी तो बात भी नहीं बात करने जैसी। समझ? परमात्मा की सिस्टम बड़ी है। अनंत अस्तित्व नैनो सेकंड में तैयार हो जाएंगे। सदा स्मृति रखना,
तुम्हारे कल्याण की यहाँ किसी को जरूरत नहीं है। तुम्हें हो तो कर लो। तुम सुखी रहो, किसको जरूरत है? तुम खुश रहो, जरूरत है? तुम मौज में रहो, जरूरत है? तुम शांत स्वरूप प्रेम स्वरूप रहो, जरूरत है? नहीं। तुम दुखी हो, परेशान हो, अशांत हो, किसी को फर्क पड़ेगा? नहीं। जो जरूरत है वो तुम्हें है। इस ज्ञान को तुम कैसे लोगे मैं नहीं जानता। तुम पूर्ण सजगता से लोगे, पूर्ण गंभीरता से लोगे, या मुस्कुराते लोगे, हंसते खेलते लोगे, सहज रूप से लोगे, ये तुम्हारी अपनी मर्जी है। वो तुम जानो। स्कूल में भी टीचर पढ़ाता है, कौन कैसे पढ़ रहा है टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे थोड़ी कि कोई स्टूडेंट्स ज्यादा नापास हुए तो टीचर की सैलरी कम कर दी जाती है, ऐसे तो नहीं होता ना। या टीचर की कोई पोस्ट पोजीशन कम की जाती, नहीं होता। टीचर ने तो अच्छा पढ़ाया है, पढ़ने वालों ने नहीं पढ़ा है। उन्होंने अपना करियर बर्बाद कर दिया, टीचर क्या करे? टीचर सदा बाहर रहता है, हर साल नए स्टूडेंट्स आते जाते हैं। उसके पूर्ण जीवन काल में कितने तो स्टूडेंट्स आते जाते हैं। टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी पूरी शक्ति लगाता है कि स्टूडेंट्स का कल्याण हो जाए। अब स्टूडेंट्स ही अपना कल्याण नहीं चाहते तो टीचर क्या करे? उसी प्रकार से बच्चे, परमात्मा तो अपना मार्गदर्शन, शक्ति, युक्ति, विधि विधान, ज्ञान, योग सब दे रहा है, सिखा रहा है, धारणा सेवा। वो तुम्हारी अपनी मर्जी है। सदा स्मृति रहे, तुम्हारे कल्याण की यहाँ परमात्मा को भी आवश्यकता नहीं है। तुम्हें आवश्यकता हो तो अपना कल्याण कर लो, समझ? बाकी हर किसी की मर्जी है, हर किसी का अपना ड्रामा है। धरती भोजन से भरी हुई है, पेड़ पौधों के रूप में, फल फूल के रूप में। जिसको भूख लगे खाए। वो फल किसी के घर में नहीं आएगा, फूल किसी के घर में नहीं आएगा, सब्जियां किसी के घर में नहीं आएंगी। तुम्हें चाहिए तो जाओ बाजार लेके आ जाओ, जैसे चाहे बनाओ, सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें कायम रखो, ऐसे बर्तन इस्तेमाल करो, या फिर कैसे भी बर्तन में पकाकर सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म करके बची हुई सब्जी खा लो। सब्जी को क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें पोषण मिला नहीं मिला, वो सब्जी अपना पार्ट बजा रही है। तुम्हारे कल्याण की यहाँ किसी को आवश्यकता नहीं है, किसी के भी कल्याण की यहाँ किसी को आवश्यकता नहीं। जिसको जो करना है करो, फिर वो शिव बाबा हो, शक्तियां हो, आत्माएं हो, मनुष्य हो, किसी भी बिरादरी के हो, बस भुगतने के लिए तैयार। अपना कल्याण करो, कल्याण भुगतो, अपना अकल्याण करो, अकल्याण भुगतो। सिंपल सा ज्ञान है, जो करो सो भुगतो। वो तुम्हारी मर्जी है, दैट इज योर चॉइस। उसमें परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो समझाने देता है, शक्ति युक्ति सब देता है, बाकी तुम्हारी मर्जी। इसलिए तुम्हारा कल्याण तुम्हें ही करना है। इस बात को स्मृति में रखो ना रखो, पर तुम्हारा कल्याण यह किसी को नहीं चाहिए, यह सदा रखो। परमात्मा को भी नहीं चाहिए तुम्हारा कल्याण, उसको भी आवश्यकता नहीं है तुम्हारे कल्याण की। वो करना चाहता है पर उसे आवश्यकता नहीं, उसे जरूरत नहीं। तुम्हें जरूरत नहीं तो उसे भी नहीं है। तुम्हें अपने अच्छे कर्म नहीं बनाने तो उसे तुम्हारे अच्छे कर्मों की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें तुम्हारे अच्छे बोल नहीं बनाने तो उससे भी आवश्यकता नहीं। तुम्हें आत्मिक व्यवहार नहीं करना है तो उससे भी आवश्यकता नहीं। मुझे जरूरत है क्या तुम्हारे आत्मिक व्यवहार की?
मुझे कोई जरूरत नहीं। मत करो आत्मिक व्यवहार, वो तो मैंने 1000 बार समझाया है। सितारा देखे बिगर बात करनी ही नहीं है। और ध्यान में रखना, जब जब तुम बात करोगे मनमत लिखी जाएगी और सजा लिखी जाएगी। हाँ, ध्यान में रखना। पूछिए डायमेंशन से, जब बाबा ने श्रीमत दी है सितारा देखकर बात करनी है, ये श्रीमत है मेरी, अगर ये श्रीमत कोई पालन नहीं करता और मनमत से ऐसे बॉडी कॉन्शियसनेस में एक दूसरे से बात करते, सजाए क्या है? अभी पूछो। समझ रहे? तुम्हें क्या लगा तुम श्रीमत तोड़ोगे मेरी और तुम्हें माफ कर दिया जाएगा? नेवर, कभी नहीं। हाँ, गेट के बाहर जाओ, जो चाहे करो, ऑनलाइन सुनो, जो चाहे करो, पर ऑनलाइन सुनने वालों के लिए भी जवाबदारी है, क्योंकि तुम सुन रहे हो। आधी तो सजा निश्चित मिलेगी। जो मैं शिक्षाएं दे रहा हूं वो अगर धारणा में नहीं लाई तो आधी तो सजाएं निश्चित रूप से मिलेंगी, कोई बच नहीं सकता। तुम परमात्मा की श्रीमत को इग्नोर नहीं कर सकते, निग्लेक्ट नहीं कर सकते। ध्यान में रखना, पॉसिबल ही नहीं बच्चे। मजाक में भी मैंने कोई श्रीमत दी है, पालन करनी पड़ेगी, नहीं कि सजा के भागी बन जाओगे। परमात्मा के वचन है वो, तुम एक्सक्यूज नहीं दे सकते। एक्सक्यूज देना है तो यह मार्ग छोड़ो, कोई और मार्ग अपनाओ। यहां चलना है तो श्रीमत मस्ट है, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। सदा स्मृति रखो, खामखा सजा के भागी मत बनो। हल्के में नहीं लेना बच्चे परमात्मा की श्रीमत को। वो श्रीमत श्रीमत होती है, बस परमात्मा अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाता, कभी किसी बात में नहीं दिखाता। ये वाणी में शक्ति के लिए जितनी आती है उतनी, बाकी वो अपनी अथॉरिटी नहीं दिखाता, कभी नहीं। उसको शौक नहीं है अपनी अथॉरिटी दिखाने का। समझ की बात है, बोलिए। इस एक श्रीमत का पालन ना करने की सजा ये है कि 100 बार एक श्रीमत तोड़ने की 100 बार उसको ज्वाला अग्नि में जलाया जाता है। तो समझ गए? बाहर है, वापस चले, वापस बाहर है, मतलब वो हर एक बार जन्म में किसी को आत्मा ना देखकर। समझ गए? आत्मा ना देखकर बात करने से, बस एक बार बात की, आत्मा ना देखकर 100 बार आपको ज्वाला अग्नि में जलाया जाएगा उस लोक में। एक बार जलाया, बाहर निकाला, दोबारा जलाया, बाहर निकाला, ऐसे 100 बार होगा। संभल कर यात्रा करना। तुम्हें बड़ी जल्दी है ना सेवाओं की, बातों की, व्यवस्थाओं की, श्रीमतों की। संभल कर यात्रा करो। और संसार में सुनने वाले एटलीस्ट 50 बार आपके खाते में है, वरना मेरा ज्ञान सुनना बंद करो। अगर धारणा नहीं कर सकते तो बंद कर दो। मैं सारी धारणा तो नहीं बताता संसार वालों के लिए, मैं साफ कहता हूं ये धारणा संसार वाले नहीं कर सकते, लड़ाई झगड़े होंगे परिवार में, पर ये धारणा तो कॉमन है। हर किसी के भ्रकुटी में देखकर, आत्मा देखकर, भले वो जो भी है, जिस भी बिरादरी का है, आत्मा देखकर बात करना, ये तो कॉमन श्रीमत है। संभल कर यात्रा करो। एक बार गलती 100 बार की सजा है, 100 गुना दंड है। यहां तो कुछ दिखता नहीं भाई, इसलिए यहां करने में कोई अर्जा नहीं, कुछ भी बात, कैसे भी बात। जब सजाएं आएंगी तब आपको पता चलेगा। आपके सामने ही डायमेंशन में पूछा है, ऐसे भी नहीं कि अलग से पूछा गया है फिर आपके सामने उत्तर लाया गया है। आपके सामने ही डायमेंशन में गए और उत्तर लाया है। समझ है बच्चे? परमात्मा की मूल धारणा है,
पहली धारणा है, अपना हर कर्म मूल स्वरूप में करो और हर किसी से मूल स्वरूप में ही आत्मा देखकर ही व्यवहार करो। जल्दी करोगे, सजा के खाते बहुत सारे लिख दोगे, फिर पछताना पड़ेगा, पता नहीं था बाबा के साथ चलते इतने सजा के भागी बनेंगे। संभल कर यात्रा करो। लाड प्यार नहीं चलता बच्चे, यहाँ पर ज्ञान मार्ग पर लाड प्यार नहीं चलता किसी भी प्रकार से। समझ है, सभी को ऐसे व्यवहार करना है, नॉट ओनली यू सोल्स। बच्चों ध्यान में रखना, पर सभी शक्तियां, सभी शिव बाबाएं, सभी अस्तित्वों को इसी प्रकार से व्यवहार करना पड़ेगा। किसी के पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं है। समझ, कंपलसरी है, कंपल्शन है इस बात का, वरना एक बार की सजा 100 बार ज्वाला अग्नि में सूक्ष्म शरीर के रूप में जलने के लिए तैयार रहो। अभी करो जल्दी सेवाओं की, जल्दी जल्दी बातें करो, जल्दी जल्दी पूछो एक दूसरे को, जल्दी जल्दी राय लो और सजा लिख दो अपनी। इसमें माफी नहीं मिलेगी, है भी नहीं माफी किसी भी रूप से। बच्चे ध्यान दो, परमात्मा की पहली श्रीमत है, अपने को आत्मा समझकर ही हर कर्म करो। उस सीट पर सेट रहकर ही हर कर्म करो, फिर एक दूसरे के साथ आत्मा देखकर ही, आत्मा समझकर ही व्यवहार करो। सभी के लिए बताना चाहेंगे, अब तक जो हुआ सो हुआ, आज से यह लॉ शुरू हुआ है स्ट्रिक्टली। अगर गलती हुई तो कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। संभल कर यात्रा करो, तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यही सीखने के लिए इस मार्ग पर आए हो ना, कि हमें हमारे कॉन्शियसनेस में आना है, हमें हमारे स्थिति में आना है, फिर हमें दूसरों के साथ उस स्थिति को लेकर व्यवहार कैसे करना है, ये सीखने के लिए यहाँ आए हो ना। या फिर यहाँ कोई सत महाराज करने के लिए आए हो, कोई सत्संग सुनने के लिए आए हो। कंपलसरी है बच्चों, सुनने वालों के लिए भी कंपलसरी। किसी के साथ भी व्यवहार करो तो, बाहर जाओ सब्जी वाले के साथ व्यवहार करो, किराने वाले के साथ करो, किसी के साथ भी। आत्मा तुम्हें प्रकृति में देखकर ही बात करनी पड़ेगी, आत्मा से। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। वो तो उनके कॉन्शियसनेस में है बाहर वाले, पर सजा के भागी तुम बनोगे। तुम्हारे खाते में सजा लिख दी जाएगी, तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। आज से, अभी से, इस घड़ी से संभल कर अपना पोता मेल रखना, संभल कर अपना खाता बनाना। तुम कहोगे सॉरी बाबा हम भूल गए, सॉरी नहीं चलेगा, 100 गुना लिख दिया। 2 बार भूल गया, 200 गुना लिख दिया। और जब भुगतना है तब भुगतो, तैयार रहना उसके लिए। रूल इज रूल, लॉ इज लॉ। अभी ऑप्शन नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। समझ की बात है सारी। यात्रा संभल कर करो, ध्यान दो इस बात पर। मूल स्वरूप की यात्रा है। अब तक लाड प्यार में चले, मूल स्वरूप में स्थित हो जाओ, स्थित हो जाओ, स्थित हो जाओ। ध्यान दो, मूल स्वरूप में स्थित नहीं रहे, श्रापित करोगे अपने आप को।
अभी तुम्हें तुम्हारी सारी ताकत लगानी पड़ेगी इस अवस्था के लिए। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है अभी। डू और डाई, करो या आत्मा को समाप्त करो, मर्जी तुम्हारी, चॉइस इज योर्स। क्योंकि समय चल रहा है, समय तुम्हारे लिए रुकेगा नहीं। समय अनुसार जो कायदे आने हैं आएंगे। जब समय सहज चलता है तुम उस समय को बहुत हल्के में लेते हो। उस समय अगर संभल कर चलते, समझ कर चलते, गंभीरता से चलते, तो जब समय असहज होता है तो चलना असहज नहीं होता। अभी समय असहज हो चुका है, थोड़ा समय बचा है। समझ, या तो अपना कल्याण करो या फिर सजा के लोक में जाने के लिए तैयार रहो। परमात्मा रेडी है नई आत्माएं रचने के लिए। कभी तो आपको रचा था, तो उसको दोबारा रचने में समय नहीं लगेगा। क्या बड़ी बात है बच्चे, जैसे उस समय रचा था वैसे अभी रच दूंगा। कभी तो शिव बाबाओं को, शक्तियों को रचा था, वैसे अभी रच दूंगा। उसमें क्या बड़ी बात है। या तो इस यूनिवर्स को और अनंत यूनिवर्स को रिपेयर करने की चेष्टा कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं। नहीं होना है रिपेयर, डोंट केयर। मुझे नया बनाने में समय नहीं लगेगा भाई, और सब समाप्त करने में भी समय नहीं लगेगा। सब ऐसे ही चला जाएगा। जैसे तुम्हारा विज्ञान कहता है कि कोई ब्लैक होल क्रिएट हो गया तो सब चला जाता है, जस्ट लाइक दैट एवरीथिंग विल बी फिनिश्ड, वैनिश्ड। खत्म हो जाएगा सब, कुछ नहीं बचेगा। तुम्हें अपना कल्याण करना हो तो करो, कल्याण साधना हो तो साधो। पहले ही कहा है मुझे आवश्यकता नहीं है। समझ, तुम्हारे जैसे कितने कॉपी बनाने बता दो, कितने बनाओ। तुम जो आत्मा हो एज इट इज वैसी कितनी आत्माएं बनाओ, बस तुम बता दो। समझ है बच्चे, परमात्मा के लिए सब सहज होता है, अति सहज। बस तुम्हें होश होना चाहिए अपने अस्तित्व को लेकर। जाग सकते हो तो जागो, सभी के सभी। अपना कल्याण साध सकते हो तो साधो, मैच्योरिटी में आओ, समझदारी दिखाओ और अपने मूल स्वरूप में आओ। सीट पर सेट रहकर हर कर्म करो, हर व्यवहार करो। बाकी हर किसी की मर्जी, कंपल्शन तो है नहीं उस प्रकार से। यहां कंपल्शन किया है, पर्सनली कंपल्शन नहीं है। यज्ञ के रूप में, संस्था के रूप में कंपल्शन है, और अनंत यूनिवर्स के कायदे के अनुसार कंपल्शन है, पर्सनली कंपल्शन नहीं। पर्सनली हर किसी की मर्जी है। मत करो आत्मिक व्यवहार। स्मृति रखो हाँ सदा, एक गलती 100 गुना सजा है। भूलना नहीं इस बात को। तुम कितनी भी माफी मांगो, 100 बार माथा पटको, फिर भी माफी नहीं मिलेगी। नो माना नो, सजा माना सजा, 100 माना 100 गुना, एक भी कम नहीं होगा। कुछ भी करो तुम, एक भी कम नहीं होगा किसी भी रूप से। समझ की बात है बच्चे, बड़ी यात्रा है, सहजता से यात्रा करो। अभी अलग समय शुरू हुआ है, अलग यात्रा शुरू हुई है। जाग सकते हो तो जागो, तुम्हारे पास अभी मार्जिन नहीं। समय बहुत थोड़ा रहा है, पहले ही बताया ना। इस वाणी के शुरू में ही संदेश आया ना डायमेंशन से कि समय थोड़ा रहा है, बहुत थोड़ा। उस थोड़े समय में सबको अपना कल्याण साधना है। ऐसे नहीं कि शक्तियों को या शिव बाबाओं को साधना है,
सभी को अपना कल्याण साधना है उस थोड़े समय में। साध सकते हो तो साधो, नहीं साध सकते तो मत साधो। तुम्हारी अपनी मर्जी है, जैसे तुम्हें यात्रा करनी है करो, तुम्हारी मर्जी है बच्चे। होश में रहना पड़ता है। अच्छे समय थोड़ा है, अपना कल्याण साधो। अभी तुम्हें 24 घंटे गंभीरता में रहना पड़ेगा। बी सीरियस अबाउट योर कल्याण। अपने कल्याण के प्रति गंभीरता में रहो। तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हल्के में नहीं लेना। समय तो बदलता जाता है, एक समान समय सदा नहीं रहता। जो मौज तुमने पहली दूसरी पांचवी कक्षा में की, क्या वो 9वीं 10वीं में कर सके? जो 9वीं 10वीं में की, 11वीं 12वीं नहीं, ग्रेजुएशन नहीं, फिर प्रोफेशन, करियर, नौकरी धंधा नहीं होता बच्चे। समय कभी एक समान नहीं रहता, कभी नहीं रहता। समझ, अभी आज से समय बदल चुका है, इस बात पर ध्यान दो, गौर करो, गफलत नहीं करना, वरना बच्चे पछताना पड़ेगा। अभी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। आत्मा समझकर कर्म करने के अलावा, आत्मा समझकर व्यवहार करने के अलावा तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं रहा है। ये तो होना ही था, आज नहीं तो कल। ये क्या बड़ी बात है, ये तो निश्चित रूप से था, होना पक्का था, जो आज हो गया। समझ, सभी होश में आए, सभी के सभी अस्तित्व। आज से 1 का 100 गुना सजा शुरू हो गई है। वो दिखेगी नहीं, यहां नहीं दिखेगी साकार तन में, चिंता की कोई बात नहीं। इस साकार वतन में भी कुछ दिखेगा नहीं, क्या आएगा मुझे पता नहीं साकार में, पर सूक्ष्म लोक में पूरा पूरा हिसाब किताब होगा। उसके लिए तैयार है। अब तक सुना था 1 का 100 गुना, अभी शुरू हो गया है। समय परिवर्तन हो चुका है। सभी अस्तित्वों को अपने परिवर्तन पर ध्यान देना चाहिए। सभी अपने परिवर्तन पर ध्यान दें। समय ने अलग मोड़ ले लिया है। समझ, अभी बचपना नहीं चलेगा, अभी नादानी नहीं चलेगी, अभी होश में रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा। जागृति में कर्म करने पड़ेंगे पूर्ण रूप से। बेहोशी नहीं चलेगी। बेहोशी सारा भाग्य और शायद तुम्हें भी खत्म कर देगी। अभी बेहोशी की यात्रा नहीं चलेगी, वो खत्म हो गई। नो एक्सक्यूज, संभल कर यात्रा करो। समय बदला है। सभी बच्चे, सभी अस्तित्व, सभी आत्माएं इस बात पर ध्यान दे, अटेंशन दे। सब बदल गया है। अभी तुम्हें मूल स्वरूप में स्थित रहना ही पड़ेगा। व्यवहार आत्मिक करना ही पड़ेगा, ही बोल रहे अभी, मस्ट। अभी ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास, वरना बच्चे परिणाम विचित्र आएंगे।
इस लोक में भी आ सकते हैं, यह ना कोई समझे कि जो होगा सिर्फ सूक्ष्म लोक में होगा। नहीं बच्चे, यहां भी तुम्हारा पार्ट खत्म हो सकता है ज्ञान मार्ग का। ध्यान में रखना, ये मैं बता रहा हूं। वरना तुम इस भाव में रहोगे कि नहीं, जो कुछ होगा ऊपर होगा, देखेंगे। वो यहाँ तो कुछ है नहीं ना, कोई बात नहीं। नहीं बच्चे, यहाँ भी कुछ गलतियों को एक्सेप्ट किया जाएगा, उसके बाद शायद पार्ट खत्म हो जाएगा आपका। इसलिए अभी आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। संभल कर यात्रा करो और हल्के में नहीं लेना इन वचनों को। अगर तुम मायावी स्वरूप में बैठे हो तो तुम बहुत हल्के में लोगे। तुम कहोगे उसमें क्या होता है, बाबा तो बोलता रहता है, हर वाणी में ऐसे ही करता रहता है। बच्चे संभल कर करना। हर वाणी की और आज के वाणी की बात अलग है, ध्यान दो। फिर कोई कहे नहीं कि बाबा हमें नहीं पता था ऐसे पार्ट खत्म हो जाएगा। संभल कर यात्रा करो, अपनी ध्यान दो, सदा मूल स्वरूप में रहो। और मूल बात एक आई है तुम्हें, मूल स्वरूप में जितना हो सके रहो। पर मूल बात एक आई है, तुम्हें आत्मिक व्यवहार ही करना पड़ेगा। तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है। और ध्यान में रखना, दो आत्माएं व्यवहार कर रही है और एक का ध्यान नहीं है। ध्यान में रखना, सामने वाले को भी सजा मिल सकती है। तुम्हें सामने वाले को अलर्ट करना पड़ेगा। आत्मिक व्यवहार, आत्मिक व्यवहार। जब भी किसी बात को लेकर कोई तुम्हारे सामने आए, आत्मिक व्यवहार, एक ही शब्द उच्चारण है, आत्मिक व्यवहार, आत्मिक व्यवहार। वरना वो तो नहीं करेगा, तुम उसमें हो, पर तुम भी सजा के भागी बन जाओगे। अपने को सजा से बचाना है तो उसको सुनाओ आत्मिक व्यवहार। समर्पित बच्चों के लिए यह बात है, आत्मिक व्यवहार। हाँ अभी बोलो, समझ। फिर व्यवहार करो, फिर जो सुनाना है सुनाओ, जो सुनना है सुनो। वो भी आत्मा समझ कर ही सुनो, आत्मा समझ कर ही आत्मा से बात करो। ऐसे नहीं भ्रकुटी में देख रहे और कुछ भी समझ के बात कर रहे हैं। नहीं बच्चे, कंप्लीट स्लो डाउन, कंप्लीट। अभी जल्दी नहीं कर सकते तुम, वरना सजा के भागी बन जाओ। संभल कर यात्रा करो। सभी अस्तित्वों के लिए परमात्मा कह रहा है, संभल कर यात्रा करो। आज ज्यादा कुछ नहीं कह रहा हूं, बस यही कह रहा हूं, संभल कर यात्रा करो। सजाएं भी डिक्लेयर हो गई और शुरू हो गई है। ओह सॉरी सॉरी, हमारा व्यवहार रह गया। नहीं, सजा लिख दी गई, शक्ति हाजिर है सजा लिखने के लिए। सॉरी चलेगा ही नहीं अभी, ओह भूल गया। इसलिए मैंने उपाय भी बताया, कुछ भी व्यवहार करने से पहले आत्मिक व्यवहार, शब्द उच्चारना पड़ेगा, सामने वाला भी सुने और फिर व्यवहार करे। हाँ सहज रूप से हो रहा है तो इस शब्द को उच्चारने की आवश्यकता नहीं है। जिनको स्मृति है उन्हें इस शब्द की स्मृति रखने की आवश्यकता नहीं है। विस्मृति वालों के लिए यह शब्द दिया है, आत्मिक व्यवहार। ध्यान दो, इसी में सबका कल्याण है, सभी का कल्याण। सभी अस्तित्वों को, सभी आत्माओं को, सभी बच्चों को
परमात्मा के पदम गुण, याद, प्यार और परमात्म प्रभात। सदा खुश रहो, मौज में रहो, आनंद में रहो। और बच्चे ध्यान दो, अभी अपने स्थिति में ही रहो और अपने स्थिति में ही व्यवहार करो। बाकी बच्चे तुम्हारी मर्जी। सजाएं खानी है या भाग्य जमा करना है, वो तुम्हारी मर्जी, वो तुम्हारी मर्जी। जैसे सजा सुनाई याद प्यार पूरा करने से पहले, यह भी सुनाओ कि आत्मिक व्यवहार करने से प्राप्ति क्या है। डायमेंशन से उत्तर लाओ। सजा भी है तो प्राप्ति भी है, दोनों सुनो। क्या मिलता है और क्या जाता है, समझ की बातें सारी। उत्तर की राह देखते हैं। बोले उन्होंने कहा कि अगर आप इस श्रीमत को फॉलो करते हैं दिल से, तो उन्होंने कहा कि आप अनंत जन्मों तक आप कभी मतलब ज्यादा तमो प्रधान नहीं होंगे। भले कलयुग आके संगम युग भी आ गया, पर आप इतने तमो प्रधान कभी बनेंगे नहीं, क्योंकि आपने परमात्मा के सामने ये स्थिति को, अवस्था को पाया है। उन्होंने कहा कि फिर आप हमेशा उस यूनिवर्स के शिव बाबा के भी बहुत करीब रहेंगे और कभी इतने तमो प्रधान नहीं होंगे। प्राप्ति है, कभी आप किसी यूनिवर्स में इतने तमो प्रधान नहीं बनेंगे। कलयुग भी आएगा, संगम भी आएगा, सहज रूप से आप पार करोगे। बोलिए। तमो प्रधान, इतने तमो प्रधान ना बनने का अर्थ क्या है? इतने दुख नहीं आएंगे आपके जीवन में जितने अभी इस कलयुग में है। और अब इस अवस्था को परमात्मा के साथ चलते, उसके साथ आपने पाया है, तो अनेक यूनिवर्स में आप शिव बाबाओं के करीब रहोगे। संगम युग में जहां भी जैसे भी पार्ट हो, जिस युग में भी शिव बाबा का जिस रूप से पार्ट हो, आप उनके आसपास ही रहोगे। ये प्राप्ति है यहाँ इस अवस्था को पाने की। मतलब सुख ही सुख है, आगे सबकी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे करो। वाह बच्चे वाह। ओम शांति। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम कीर्ति पदम 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 गुना याद प्यार शिव प्रभात और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। वाह 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 रामा वाह वाह रे मैं आत्मा वाह वाह रे मेरा भाग्य वाह रे मेरा ईश्वरीय परिवार वाह रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वाह। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा मीठा बाबा प्यारा बाबा पदम गुना पदम गुना पदम गुना। शुक्रिया बाबा शुक्रिया बाबा शुक्रिया। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति।